नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय हिंद। सॉरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी की, जो अभी तक की डेट है 12 फरवरी। अभी तक जो डेट आपके पास कैलेंडर में जो डेट है वो 12 फरवरी है। हालांकि अभी तक फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। इस आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि डेट को बढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग 12 फरवरी को ही लॉक करके तैयारी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे ही मानकर चलिए। लगभग 40 दिन का समय है आपके पास आज से, पर आप अपनी तैयारी को 30 दिन का टारगेट कीजिए। 30 दिन टारगेट कीजिए। बाद के जो 8-9 दिन हैं वो आप रिवीजन के लिए रखिए, और कभी कभी 1-2 दिन किसी कारणवश बर्बाद भी हो जाते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी में फर्क नहीं आएगा। तैयारी आपको क्या करनी है, क्योंकि देखिए अब तैयारी क्या होनी है, अब रिवीजन का समय है, तो हमें आशा है आप तैयारी कर चुके होंगे। जिन लोगों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, उनके लिए, और जो लोग 67 मेंस दे रहे हैं वो भी बाद में पीटी देंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो मेंस देने के बाद पुनः पीटी तो देंगे ही, उनके लिए भी रिवीजन के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको टॉपिक छांटना है। टॉपिक छांटना है कौन से? प्रत्येक सब्जेक्ट से जिनसे अधिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। उन टॉपिक को जब आप टॉपिक छांट लेंगे, इन टॉपिक को आपको घटना चक्र से सॉल्व करना है। जो घटना चक्र का सॉल्व पेपर का आता है क्वेश्चन का, उससे सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, घटना चक्र को कैसे सॉल्व करना है, जो प्रश्न आपको आते जा रहे हैं उन्हें छोड़ते जाइए। जो प्रश्न आप से ऑप्शनल में गलत हो रहा है उन पर टिक मार कीजिए, उन्हें या तो नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं कर सकते तो उसी में टिक करिए और दोबारा पढ़ लीजिएगा उन प्रश्नों को। जो गलत हुए टिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप उन्हीं प्रश्नों को आप दोबारा पढ़ें जो आपको एकदम नहीं याद है, या कॉपी पे लिख के उनका रट्टा मार लें, ठीक है। जो नोट्स आपने शॉर्ट नोट तैयार किए हैं उन्हीं को रिवाइज करें बार बार, और कहीं से कोई नया मैटर आप कलेक्ट ना करें। नए मैटर के कलेक्शन से बचें। जो आपके पास कम मैटर है उसी को बार बार तैयार करें। करंट बहुत अच्छे से तैयार करें, प्लस हिस्ट्री में भी आप टॉपिक देख लें किससे अधिक प्रश्न बनते हैं, वो हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल प्लस पॉलिटी। ज्योग्राफी आप चाहें तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से उतने प्रश्न नहीं बनते हैं। प्लस आपको साइंस जो आपने अच्छे से तैयार कर रखी है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, इस बार का कट ऑफ उतना नहीं जाना चाहिए, माइनस मार्किंग है। आप अच्छे से जो आते हुए प्रश्न है उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, और पहले क्या कीजिएगा, जो आपको आते हुए प्रश्न है उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दोबारा में जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनको थोड़ा सा माइंड पे जोर देकर कर लीजिएगा। एक और चीज है, जो 10 प्रश्न मैथ के आते हैं, 10 प्रश्न गणित से जो आते हैं, इसमें जिन्हें आता है उन्हें तो आता है, और जिन्हें नहीं आता उनका तरीका होता था कि तुक्का लगाते थे, 10 में से 5 सही हो जाते थे और काम बन जाता था, मेहनत नहीं करते थे। पर इस बार चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो लोगों को लग रहा है कि हम 10 प्रश्न पे रिस्क कैसे लें। तो देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा नहीं है।
आप 10 में से अगर 5 अपना सही मान के चलते थे पहले, तो अगर 5 सही है और 5 गलत है तुक्का मारने पर, तो चूंकि 4 प्रश्न पे एक सही कटता है, तो इसमें से एक, ये 5 गलत है 5 सही है, तो इसमें से एक 4 पे एक कटेगा, तो आपके यहाँ 4 बच जाएंगे। इधर एक और है, जब और 3 क्वेश्चन अलग से गलत होंगे तब 4 पे एक कटेगा, तब भी यहाँ 3 बच जाएंगे। अगर ये रेशियो जो आप अभी तक जोड़ के चलते थे वो भी होता है तो आप प्लस में रहते हैं। अगर ये ना भी माने, मान लो आपका सिर्फ 2 सही है और 8 गलत है, तो ये पूरा मैथ का माइनस में जाके 0 हो जाएगा। तब भी आप नुकसान में तो नहीं है, आपका कोई सही प्रश्न तो जा नहीं रहा है, तो कम ऐसे ही जा रहा है ना, तो छोड़िएगा मत, क्योंकि इतनी कम माइनस मार्किंग है 1/4 की, तो बिल्कुल ही जिन प्रश्नों में लगे कि एकदम ही आपको कुछ नहीं पता है, केवल वही प्रश्न छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अगर 50-50 आ रहा था तो करना ही है। अगर आपको 30-70 भी आ रहा है तब भी उस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा, ज्यादा प्रश्न छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 1/4 मार्किंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जानते हैं जनरली भी अगर आप 4 प्रश्नों में सिर्फ ए या बी या कोई भी सी जो भी आप ऑप्शन लगाते हैं, तो मुझे लगता है 4-5 प्रश्न आप लगातार लगाएंगे तो इनमें से एक तो सही निकल ही जाता है। 4 गलत भी निकले और अगर एक सही निकल गया तब भी आप 0 पे पहुंचेंगे। आपका कोई सही प्रश्न जो आपको आता हुआ है वहां से आपको माइनस मार्किंग नहीं होगा। इसलिए लगभग सभी प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा, कुछ एक को छोड़कर जो आपको एकदम नहीं आते हैं, ठीक है। सॉरी। बाकी आप केवल और केवल अपने जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उन्हें रिवीजन कीजिए। घटना चक्र से आपने प्रश्न सॉल्व किए हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए। जो आपको नहीं आते हैं आपने टिक लगा रखा है उन्हें बार बार सॉल्व कीजिए। बाकी पुराने पेपर से आप ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आपको नेट पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा ये कि कहाँ किस सेक्शन से बिहार में अधिक प्रश्न पूछे गए। मतलब सेक्शन में इन द सेंस हिस्ट्री से ज्यादा पूछे गए ये नहीं, हिस्ट्री में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है, या जो आपके गलत ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे कमजोर होते हैं पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे अक्सर वैसे प्रश्नों में गलतियां होती हैं, तो उन प्रश्नों को आप बार बार कीजिए, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उन टॉपिक को थोड़ा थॉरोली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय कम है, अच्छे से पढ़ना है आपको। एक बार जी जान लगा कर लीजिए, आप प्री पास कर गए। मेंस का फॉर्मेट बहुत अच्छा हो गया है, ऑप्शनल लगभग हटने जैसा हो गया है, जीएस पे ही तीर मारना है। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौका है, आप लोग जुट जाइए, मत सोचिए कम सीट है, सीट आगे बढ़ भी सकती है, और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए और तैयारी कीजिए। बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे भी चैनल पे पूरे वीडियो बिहार स्पेशल के पड़े हुए हैं, वहां से भी ट्रेडिशनल बिहार स्पेशल देख सकते हैं, बाय मैप हमने पढ़ाया है। पॉलिटी सरल सब्जेक्ट है, आप घटना चक्र का भी उठा के पूरा लगा लेंगे तो वहां से हो जाएगा। बाकी साइंस आपने पढ़ रखी होगी, घटना चक्र तो बहुत मोटा हो जाता है, जितना कर पाइएगा बायोलॉजी का सेक्शन अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिएगा। करंट आपने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में देखा गया है कि काफी पुराना करंट पूछा जाता है, तो आप 1 ईयर का करंट तैयार कीजिएगा। ये आप अब इन 30 दिनों में अपना एक ग्राफ बना लीजिए कि कितने टॉपिक, घंटे मत बनाइएगा ग्राफ में कि हमको कितने घंटे क्या पढ़ना है, घंटा घंटी से कुछ नहीं होने वाला। आपको बनाना है कितने टॉपिक एक दिन में हमें कवर करने हैं, किस सब्जेक्ट का कितना टॉपिक पढ़ना है, इसका ग्राफ बना लीजिए, टिक मारते जाइए जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाए। जो आज का छूट रहा है उसे कोशिश करिए आज रात तक तब सोएं जब कंप्लीट हो जाए। अगर दिन में आप किसी कारणवश उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो रात में सोने से पहले उसको खत्म कीजिए, उसके बाद ही सोइएगा, नहीं तो कल आप पर एक टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप 30 दिनों का चार्ट बनाएं,
एक दिन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए और उनको डिवाइड कर लीजिए 30 दिनों। अपना सारा मटेरियल एक जगह लिख के उन्हें 30 दिनों में डिवाइड कीजिए। एक दिन का एक दिन में खत्म कीजिए किसी भी हाल में, तभी आप सोएंगे जब आज का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। एक एक और काम कीजिएगा जो आपको याद दिलाएगा, एक इसी तरह का एक चार्ट बनाइएगा जिसमें आज 3 जनवरी है, 4 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक का 30 दिन का मंथली डेट लिख लीजिए। ऐसे ही चौक बना के जो दिन खत्म होता जाए उसको क्रॉस करते जाना पर डे। देखिएगा आपके पास दिनों की संख्या घट रही है, इसे दीवार पर चिपका लीजिए, क्योंकि अब उल्टे दिनों की गिनती स्टार्ट होती है। उल्टी गिनती स्टार्ट होने से बोलते हैं अब कम समय आप पेज काटते जाएंगे तो आपके पास पढ़ने का प्रेशर बना रहेगा। घबराएं बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, प्री पास हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई धांधली कोई इस तरह का कुछ नहीं होता तो पढ़ने वाले जरूर पास होंगे, और इन सब के बावजूद भी पढ़ने वाले के लिए सीटें बची जाती हैं, वो लोग निकलते ही हैं। तो आप लोग तैयारी करिए, बाकी हमारा नंबर आपके पास है ही 7277771065। इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं जब आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत हो, कुछ पूछना चाहें। अभी चूंकि प्री का समय है तो प्री का काम कीजिए, और हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां आपको होमवर्क सीरीज और प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो वहां आप उससे जुड़कर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वो आपके प्री में बहुत लाभ देगा, और प्री के बाद हम तुरंत मेंस चलाएंगे। अभी भी चलाते लेकिन अब समय कम है, तो हम मेंस का उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां जुड़ सकते हैं जाके, वहां हमारी टीम काम कर रही है। और निबंध जो आप लोगों के लिए समस्या का विषय है, तो निबंध पर भी हम आफ्टर पीटी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।